friends, press the red icon to subscribe my channel and press the bell icon and never miss an update from my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी हम सबकी फेवरेट मैगी स्टाइल आलू टिक्की बर्गर। हाँ, एग्जैक्ट रेसिपी तो नहीं कहूँगी, बट येस दिस इज़ क्वाइट ए सब्स्टिट्यूट फॉर दैट एंड यू श्योरली गोना हैव दैट फील ऑफ मैगी फ्लेवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश बर्गर बन्स, उबले हुए आलू, ये यहाँ पे पेपर पाउडर एंड जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट, वाइट वेज वाला मेयोनेज़ और टमाटो केचप, यह ग्रीन पीस और ये मैदा, मक्के की आटा और ये कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च वाइट वाला और ये ब्रेड क्रम और यहाँ पे थोड़ा सा चिवड़ा। सबसे पहले हम 2 चम्मच मेयोनीज़ लेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप मिक्स करेंगे ताकि हमारा वो बर्गर वाला वो जो मेयोनीज़ प्लस सॉस वाला मिक्सर है वो बन जाए। देखिए, बर्गर में जो मेयोनीज़ यूज़ होता है वो मेरे पास था, लेकिन फिर भी हमने घर में बनाया ताकि जिनके पास अवेलेबल ना हो वो इजीली इसको बना सके। यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, उबला हुआ आलू। इसको उबालने के बाद हम फ्रीज में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इसको हम अच्छे से स्मैश कर देंगे। आलू टिक्की बर्गर में जो टिक्की होती है वो ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी कैसे बने, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे सर्च किए थे ओवर इंटरनेट। सो मुझको ये वाली इंग्रेडिएंट मिली जो मुझको लगा इसको यूज़ करना चाहिए और मैंने यूज़ करके देखा और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए। सो इसलिए मैं यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट जो चिवड़ा है वो ऐड कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे 1 मुट्ठी अराउंड चिवड़ा लिए हैं, लाइक 50 ग्राम अराउंड, क्योंकि हमें इसको भिगाना नहीं है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, हमें स्टिकी नहीं बनाना है। तो इसलिए हम इसको ड्रेनर में रख के हल्का सा ऊपर से पानी डालेंगे ताकि पानी जो है चिवड़ा के हर दाना को छूते हुए निकले, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए, थोड़ा फूल जाए बट स्टिकी ना हो। तो उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें ग्रीन पीस जो मटर है, मटर के दाने हैं, उसको उबालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फ्रोज़न ग्रीन पीस यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए इसको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्का सा 1-2 मिनट में बिल्कुल पक जाता है। अगर आप नॉर्मल वाला जो हरी मटर यूज़ करेंगे तो आप उसको अच्छे से उबाल लीजिए। पानी हमें बिल्कुल जैसे ख़त्म हो जाए उसके बाद हम इसमें स्मैश किया हुआ आलू डालेंगे और इसमें वो चूड़ा डालेंगे जो ऑलरेडी पानी के हेल्प से फूल चुका है और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे, हल्के आंच में इसको मिलाते हुए थोड़ा पकाएंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक कंटेनर में और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम रेफ्रिजरेट करेंगे। और एक कंटेनर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा, मक्के की आटा और वाइट वाला कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च में सेम अमाउंट के लेंगे और उसमें हल्का सा आधे कप अराउंड पानी डाल के ऐसे घोल बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये जो घोल है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, जैसे आपको वीडियो में दिख रही है बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब हम फ्रीज से टिक्की वाला आलू निकालेंगे और इसको ऐसे गोल गोल करते हुए टिक्की का शेप देंगे कि हमारा ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको हम देख भी लेंगे हमारे बर्गर साइज़ का ये है कि नहीं, उस हिसाब से हम टिक्की को आकार देंगे। बिल्कुल ऐसे शेप में आने के बाद हमें एक लेयर कोट करना है कॉर्नफ्लोर से, वाइट वाला कॉर्नफ्लोर से। फिर हम घोल में इसको डिप करेंगे। उसके बाद हम टिक्की को बहुत केयरफुली घोल से निकालेंगे। अगर 1 स्पून से ना हो तो आप 2 स्पून का यूज़ कर सकते हैं। घोल में डिप करने के बाद हम एक लेयर ब्रेड क्रम्ब का देंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें एक परफेक्ट टिक्की बनाना है और ये हमारा टिक्की फ्राई होने के लिए तैयार है। सेम प्रोसेस से हम बाकी सारे टिक्की बना लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 4 टिक्की बनाऊंगी।
और साइड बाय साइड हम एक पैन में और साइड बाय साइड हम तावा में हल्का सा बटर लेके बन को सेक लेंगे। बहुत हल्का सा बटर लेंगे और बहुत हल्का सा सेकना है हमें, ताकि इसकी रॉ फ्लेवर चला जाए। फिर हम पैन में तेल गरम करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं या आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा क्रंची और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है इसको। तो मैं यहाँ पे जैसे हमारा टिक्की 50% तक डिप हो, मैं उतना अमाउंट का ऑयल ली हूँ, तो आप तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्लो टू मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे। हमारा टिक्की बन गया है, इसको हम तेल से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम अपने हिसाब से वेजिटेबल कट कर लेंगे जो हमें बर्गर में डालना है। नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर में हमें प्याज और टमाटो मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैं खीरा भी ऐड कर रही हूँ। और हम फाइनली बर्गर को अब असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम अपर वाला बर्गर बन लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच बर्गर वाला जो सॉस हमने तैयार किया है वो डालेंगे। उसमें 2 स्लाइसेस प्याज की और 1-2 स्लाइसेस टमाटो की, 1-2 स्लाइसेस खीरा की डालेंगे। इसके ऊपर रखेंगे आलू टिक्की और इसके ऊपर दूसरा साइड बन कर रखेंगे। इसको अच्छे से ऐसे फ्लिप कर देंगे। बस बन गया हमारा मैकडी स्टाइल आलू टिक्की बर्गर। देखा ना फ्रेंड, ये कितना आसान है बनाना। आप बिल्कुल घर में इसको अच्छे से बना सकते हैं और आपको जब भी मन करे आप ये मैकडी स्टाइल आलू टिक्की बर्गर घर पे खा सकते हैं। और ये काफ़ी टेस्टी है, बिल्कुल वही फ्लेवर आपको लगभग आएगा। ये आप आराम से घर में बना सकते हैं, काफ़ी आसान है बनाना। आप मेरे वीडियो फॉलो करें और घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी मैकडी स्टाइल आलू टिक्की बर्गर कैसे बनी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।